हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार अपने यूट्यूब चैनल AK एसोसिएट्स टैक्स एंड अकाउंटिंग सर्विसेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बजट 2024 के ऊपर है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये मोदी सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी बजट है। ये अंतरिम बजट है, फाइनल बजट नहीं है। फाइनल बजट जो भी है, अगली सरकार जो भी बनेगी उसमें आएगा। और ज़्यादातर लोगों की उम्मीद है कि वापस से मोदी सरकार ही आए। तो इस बजट में जो भी सब कहा गया है वो शॉर्ट में मैं आपको कह रहा हूँ। तो ये एक PDF आप देख रहे हैं मेरे पास, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। ये मेरे को टैक्स रिप्लाई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने शेयर किया है मेरे व्हाट्सएप पर, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें जो पहला पॉइंट आप देख रहे हैं दोस्तों, विकसित भारत 2047 तक, ये इन्होंने एक मिशन बनाया है। आप ये देख रहे हैं कि जो विजन है, पहले सबका साथ सबका विकास था। उसके बाद जो मंत्र बनाया इन्होंने मोदी सरकार का, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। अब जो तीसरा मंत्र उन्होंने बनाया है, विकसित भारत 2047 तक, ये इस बजट में कहा गया। दूसरा आप देख रहे हैं कि इसमें गरीब कल्याण, देश का कल्याण, इसके ऊपर भी मुद्दे रखे गए। और जैसा कि आपसे कर्सर जहाँ मेरा ये है, इस जगह आप देख रहे हैं कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। और 1,40,00,000 यूथ ट्रेन किए गए हैं स्किल इंडिया मिशन के तहत। ये एक अपने अचीवमेंट्स बताने वाली बात है एक्चुअल में। और मोदी सरकार के जो अचीवमेंट्स हैं, ये उनमें से एक हिस्सा है। सेकंड आप देख रहे हैं वेलफेयर ऑफ फार्मर्स। इसमें बताया गया है कि 11.8 करोड़ फार्मर्स को डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस, वित्तीय सहायता दी गई है PM किसान योजना के तहत। और बीमा योजना 4 करोड़ किसानों को PM फसल बीमा योजना के तहत। उसके अलावा और भी नीचे जो है आप देख रहे हैं कि 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन बांटे गए हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। उसके अलावा और भी अचीवमेंट्स हैं, क्योंकि हम लोग शॉर्ट में चलेंगे तो मेन मेन पॉइंट्स पे बात करेंगे। और आप देख रहे हैं एक तरफ 2017-18 में इस ग्राफ में 23.3% है, और 22-23 में वो बढ़ के 37 हो गया है। उसके अलावा आप देख रहे हैं हाउसिंग के ऊपर इन्होंने कहा है, हाउसिंग में प्रधानमंत्री आवास योजना लगभग अचीव कर चुकी है अपने टारगेट 3 करोड़ घरों का। और आगे एडिशनल अतिरिक्त 2 करोड़ टारगेट है इनके नेक्स्ट 5 ईयर्स में। और उसके साथ इन्होंने कहा है कि हाउसिंग फॉर मिडिल क्लास स्कीम टू बी लॉन्च, मिडिल क्लास स्कीम लॉन्च होगी टू प्रमोट मिडिल क्लास टू बाय बिल्ड देयर ओन हाउसेस, खरीदने या उसको रिकंस्ट्रक्ट कराने के लिए मिडिल क्लास लोगों के लिए। उसके साथ ही टूरिज्म पे इन्होंने अपने अचीवमेंट्स बताए हैं। आपने अभी देखा था कि G20 अपने इंडिया में हुआ था और सफलतापूर्वक बढ़िया तरीके से हुआ था, सारे देशों ने इसकी तारीफ की थी। और नेक्स्ट आप देख रहे हैं अचीवमेंट्स ऑफ टैक्सेशन रिफॉर्म्स, जो कि एक्चुअल में अपना फील्ड है टैक्सेशन। जैसे कि मेरे चैनल पे आप देखते हैं कि टैक्सेशन एंड अकाउंटिंग सर्विसेज, तो अपन आते हैं टैक्सेशन पे मेन। इसमें ये कह रहे हैं डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन मोर देन ट्रिपल्ड इन लास्ट 10 ईयर्स। 10 सालों में डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स और भी जो भी डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो कलेक्ट हुए हैं, इसका कलेक्शन बढ़ा है। नंबर ऑफ रिटर्न फाइलर्स 2.4 टाइम्स बढ़े। उसके बाद है फास्टर रिफंड्स। एक्चुअल में दोस्तों पहले जो TDS रिफंड की प्रोसेस होती थी, बहुत बहुत स्लो तो नहीं कह सकते, बहुत स्लो होती थी, लेकिन अभी ये फास्ट हो गई है। आप लोग रिटर्न फाइल करते हैं, जैसे ही वहाँ सारा कुछ ओके होता है तो लगभग 1 महीने में, कई बार तो 15 दिन 10 दिन में भी रिफंड आ जाता है। ये प्रोसेस को उन्होंने फास्ट किया, एक अच्छा अचीवमेंट है। और उसके बाद उन्होंने कंट्रोल ऑफ आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट टैक्स अमाउंट, इसमें ये कहा गया कि दोस्तों की जो फाइनेंशियल ईयर 2010 तक की जो भी डिमांड थी छोटी मोटी 25,000 रुपए तक, उसको इन्होंने खत्म करने की बात की है कि ज़्यादा टैक्स पेयर्स को परेशानी न बढ़े। और फाइनेंशियल ईयर 2011 से 2015 तक के बीच में जो 10,000 रुपए तक की डिमांड्स थी उनको खत्म किया गया। इससे डायरेक्ट 1 करोड़ टैक्स पेयर्स को बेनिफिट मिलेगा। और उसके अलावा इसमें नो टैक्स लाइबिलिटी, ये तो पिछले बजट में ही आ गया था कि 7 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
सेम इसको अभी भी रखा गया है और टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं किया है। न्यू टैक्स जो भी स्कीम है उसमें वही टैक्स स्लैब रहेंगी लगभग। इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि रुपी कम्स फ्रॉम, यानी कि रुपीज कहाँ कहाँ से आ रहा है, रेवेन्यू जिसको हम बोलते हैं अपने, जैसे उन्होंने चार्ट के जरिए बताया कि इनकम टैक्स का एक हिस्सा है, 19% हिस्सेदारी है। यूनियन एक्साइज ड्यूटीज की 5% की हिस्सेदारी है। कॉर्पोरेशन टैक्स की 17% की है। जीएसटी का 18% का है, लगभग इनकम टैक्स के बराबर है। काफी अच्छा रेवेन्यू आता है जीएसटी का जो है। कस्टम से 4% है। उसके अलावा भी है। सेम इन्होंने बताया है कि खर्च कहाँ हो रहा है, यानी कि रुपीज गोज टू, देख रहे हैं पेंशन 4%, अदर एक्सपेंडिचर है 9% के हैं, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस ड्यूटी 20%। इस तरीके से ये इन्होंने चार्ट के जरिए बताया कि किस तरीके से रेवेन्यू हम लोगों के पास इन हो रहा है, किस तरीके से ये आउट हो रहा है। सेम नीचे इन्होंने नेक्स्ट एलोकेशन फॉर स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज, डिफेंस में कितना जा रहा है, रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज में कितना जा रहा है, रेलवेज में क्या है, कंज्यूमर अफेयर्स में आपके सामने दिख रहा है, और रूरल डेवलपमेंट का जो है सारा कुछ इन्होंने दिया है कि इस परसेंटेज में इतना इतना अमाउंट जा रहा है। अब आप देख रहे हैं कि एलोकेशन टू मेजर स्कीम्स, ये रुपीज जो अमाउंट है करोड़ में है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट गारंटी स्कीम में है। आयुष्मान भारत जो मेडिकल की है उसमें आप देख रहे हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का है। सेम और भी चीजें दी हैं, सोलार के ऊपर दिया हुआ है, सोलार पावर के ऊपर दिया गया है। तो दोस्तों ये सारा कुछ आज के बजट में था। ओवरऑल जो मैं कहूँगा कि टैक्सेशन से जुड़ी हुई जो अपनी फील्ड है उसमें ये बताया गया कि जो भी आईटीआर फाइलर्स है जो थे नंबर ऑफ, वो अब इंक्रीज में बढ़े हैं और लोगों में जागरूकता आई है। पहले कुछ लोग इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते तो उन लोगों को डर लगता था कि शायद हम लोग अपनी जो भी सूचना जो है शेयर करेंगे तो हम लोग फंस जाएंगे, या एक मेंटलिटी बनी हुई थी। लेकिन अभी लोगों में थोड़ा सा एजुकेशन के बाद ये चीज़ हटी है और टैक्स स्लैब में तो कोई बदलाव हुए नहीं, जो लास्ट बजट में थे वही के वही रहे हैं। लेकिन 7 लाख तक की स्कीम जो थी, यानी कि नो टैक्स लाइबिलिटी, 7 लाख तक की इनकम पर जो भी टैक्स है वो एज रिबेट आपको माफ कर दिया जाएगा, यानी कि कोई टैक्स नहीं बनेगा। वो भी अभी आपके फाइनेंशियल 2023-24 जो भी चल रहा है उसमें आपके पास है। अब जब अप्रैल से आप आईटीआर फाइल करना चालू करेंगे तो उस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों अभी एक्चुअल में क्या है, ये अंतरिम बजट था, तो अभी जो नई सरकार बनेगी, जो मेन बजट आएगा उसमें सारी चीज़ों को और तरीके से दिया जाएगा। तो शॉर्ट में आपके सामने मैंने बजट को रख दिया है दोस्तों। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मुझे मोटिवेट करें। थैंक यू।